So first of all, we are going to study वर्नियर कैलिपर. एक बात बताओ, वर्नियर कैलिपर जैसी चीज को हमें यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why did we need मैम it? छोटी से छोटी चीजों को मापने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कितनी छोटी? जैसे कि मैम हम मिलीमीटर से छोटी चीजों को नहीं नाप सकते, तो स्केल में सिर्फ मिलीमीटर तक होता है. उससे भी अगर हमें और डीपली जानना हो तो उसको वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको मापने के लिए हमें वर्नियर स्केल की जरूरत पड़ी. और वो छोटी चीजों को अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें एरर आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है. ठीक है, कि उसमें एरर कितना है. एरर क्यों होते हैं? क्योंकि एरर होने की वैसे बहुत सारे रीजन है. हो सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आप खुद कोई गलती कर रहे हैं, या फिर सिस्टमैटिक कुछ भी एरर है. तो एरर्स को रिमूव करने के लिए और एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी. नंबर 1 इज वर्नियर कैलिपर, नंबर 2 इज स्क्रू गेज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एक जो जो हमारा बाल है उसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, उसकी मुझे विड्थ मेजर करनी है. लेंथ तो कर सकते हैं, विड्थ मेजर करनी है कि कितना है. तो इतनी छोटी से छोटी चीज के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर से हम वो चीजें कर सकते हैं. तो वर्नियर स्केल आपको दिख रहा है. आपके पास जो नॉर्मली स्केल होता है, स्केल है ना आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं? मेन स्केल. ओके, दिस इज नॉन मेन स्केल. और जो ये वाला छोटा सा अटैच्ड है, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल. सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? वीडियो, ऑडियो, एवरीथिंग? यस मैम. ठीक है. सो दिस वर्नियर स्केल इज हैविंग इट्स ओन डिविजन्स एंड मेन स्केल इज हैविंग इट्स ओन डिविजन्स. ठीक है, तो अब एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, व्हाट इज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का? लीस्ट काउंट वो होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी यूनिट क्या मेजर कर सकता है. ठीक है, सबसे कम मेजरमेंट उसका क्या हो सकता है, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट. तो वो जो लीस्ट काउंट है, मतलब अब जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल आपके पास है, इन दोनों को, ये वाली चीज, हम किसी भी चीज की विड्थ मेजर करते हैं तो हम यहाँ पर इस स्पेस में रखेंगे. ठीक है, इस स्पेस में रख के ये मूव होता है आगे पीछे. जो वर्नियर स्केल है वो आगे और पीछे मूव हो सकता है. तो जब मैं इसको टाइट फिट कर दूंगी यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी रीडिंग होगी, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स किस पे कितनी ओवरलैप कर रही है, वहां से हम इस ऑब्जेक्ट की विड्थ निकाल लेंगे. ठीक है, तो लीस्ट काउंट होता है कि अगर मैं इसको कंप्लीटली क्लोज कर दूं, अगर वर्नियर स्केल को मैं इधर लेके आती हूँ और वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज ओवरलैपिंग, और जब उसमें कोई भी स्पेस बचता है, मतलब थोड़ा सा भी स्पेस अगर उसमें बच रहा है, या फिर ये कंप्लीटली ओवरलैप तो कभी भी नहीं करती कि सारी की सारी लाइंस मेरी ओवरलैप करेंगी. ठीक है, तो जो मिनिमम स्पेस बचता है, इट मींस दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर ओनली दैट मच क्वांटिटी. ठीक है, सो दैट इज नॉट लीस्ट काउंट. अब लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, जो इसका, अब ये इसका डिवीजन कितना है? मिनिमम डिवीजन. मेन स्केल का डिवीजन कितना है? ये वाला. ठीक है, एंड वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है? ये वाला, 8 से 9 के बीच में. तो ये कितना है? इसके नंबर ऑफ डिविजन्स देखेंगे पहले, ये पूरा कितना है. ठीक है, लाइक दिस 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर है ये, और इसके बीच में कितने डिवीजन है? 10. सो 1/10 is 0.1 centimeter. So main scale division is having least one main scale division is 1.1 centimeter. ठीक है, that will be known as 1 MSD. MSD यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, यहाँ पर है मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, 1 MSD और 1 VSD कितना हो जाएगा? जो 5 और 6 और 6 और 7 के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे, दैट विल बी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वो हमें उनका डिफरेंस मुझे क्या देगा? लीस्ट काउंट देगा. ठीक है, अरे अब सिंपल सी बात समझो कि इसकी तो सबसे छोटी यूनिट है, मेन स्केल की सबसे छोटी यूनिट
और ये वर्नियर स्केल है इसकी सबसे छोटी यूनिट, उन्हीं को तो मैं डिवीजन बोल रही हूँ। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब कि जितना इनमें से इनका डिवीजन होगा उतना ही तो स्पेस बचेगा इसमें से, इस एरिया में उतना ही तो स्पेस बचेगा जितना इनमें डिफरेंस होगा, दैट विल बी नोन एज लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के तरीके भी होते हैं मेरे पास, वो क्या होते हैं अभी देखते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अब आपको लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन आपको निकालना होगा, तो वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ दैट दिस 0 to 1 centimeter of main scale division is having 10 division, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10। ठीक है, तो एक से 0 से 1 के बीच कितने डिवीजन है? 10। 1 सेंटीमीटर is having 10 divisions। ठीक है, so one division will be equal to 1 by 10, so it is 0.1 centimeter। so one male scale division is equal to 0.1 centimeter। and वर्नियर स्केल का निकालेंगे। अब वर्नियर स्केल में क्या होता है, देखो वर्नियर स्केल में जो इसका 1 सेंटीमीटर है, मतलब मेन स्केल के 10 डिवीजन और वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन वो इक्वल होंगे। मतलब जब आप इसको क्लोजली पैक करोगे, बंद कर दोगे, तो आप देखोगे कि 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच हमारे पास कितने 10 डिवीजन, लेकिन ये वर्नियर स्केल के 10 पॉइंट्स इसके 9 पे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 9 MSD is equal to 1 VSD, सॉरी 10 VSD। ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, so 1 VSD is equal to 9 by 10, so it can be written as 0.9 centimeter। ठीक है, so 1 VSD is equal to 0.9 centimeter, 1 MSD is equal to 0.1 centimeter। now we can find out that 1 MSD is equal to 0.1 centimeter and 10 VSD is equal to 9 MSD, and यहाँ से 1 VSD हमें मिला 10 into x, 1 VSD can be written as x is equal to 9 into 1 MSD कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू इज इक्वल टू 0.9 by 10 which can be written as 0.09 सेंटीमीटर। सो जो वर्नियर स्केल का लीस्ट डिवीजन है उसको हम क्या कहेंगे? x, एंड दैट इज 0.09 सेंटीमीटर। सो x इज 1 VSD इज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर हियर। और अब इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल। मेन स्केल कितना है? 0.1 माइनस 0.09, that will be 0.01 centimeter। so this least count is 0.01 centimeter। अब हम क्या करते हैं कि ये आपके पास ऐसा सिस्टम गिवन है, मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, 50 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये तरीका पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके लिए मुझे रीडिंग कैसे निकालनी है, ऑब्जेक्ट की मुझे विड्थ कैसे निकालनी होगी, वो मेन पॉइंट है ना, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मुझे लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, फिर मुझे एरर पता होना चाहिए। अब इसमें पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर क्या होता है आपके हिसाब से? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जीरो एरर? मैम जब जो ये वर्नियर कैलिपर के जो है मैम वो 0 से मैम राइट साइड आपकी आवाज नहीं आ रही।
व्हाट इज जीरो एरर? मैम जो वर्नियर कैलिपर की जो है मैम, जब मेन स्केल की जॉ के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो मैम, जीरो के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड होगी तो कौन सा एरर होगा? मैम नेगेटिव। ओके देखो, जीरो एरर का मतलब ये है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो ओवरलैप कर रहा है, इट मींस देयर इज नो एरर। ठीक है, इट मींस वहां पे कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में है, इट मींस देयर इज नेगेटिव जीरो एरर, एंड इफ इट इज राइट साइड देन इट मींस पॉजिटिव जीरो एरर। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो एरर होते हैं, मान लो मैं एक मेजरमेंट कर रही हूँ, अगर वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है तो मैं क्या करूंगी कि जो मेरी मेजरमेंट आई है मैं उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी सो दैट आई विल गेट एक्यूरेट आंसर। और सिमिलरली अगर मुझे वहां पर ऑलरेडी नेगेटिव जीरो एरर प्रेजेंट है तो उस नेगेटिव जीरो एरर को मैं प्लस कर दूंगी सो दैट मुझे करेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर, find where the zero mark of the vernier scale lies on the main scale। अब ये देखूंगी कि अब मुझे ये वाला स्केल गिवन है, मान लो ये रीडिंग गिवन है, तो इस रीडिंग में मैं कैसे आंसर निकालूं? देखो, सबसे पहली बात कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से पॉइंट के पास लाई कर रहा है, नियरेस्ट। सो दिस इज 1.1 एंड दिस इज 1.2। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 1.1 और 1.1 के बीच में है। ठीक है, ऐसे है, दिस इज 1.1, दिस इज 1.2 और जीरो यहाँ पर लाई कर रहा है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो मैं क्या करूंगी कि 1.2 टू रिड्यूस एरर्स मैं 1.1 को लूंगी, 1.2 वैल्यू को नहीं लूंगी क्योंकि 1.2 से ये कम है। ठीक है, कम है तो इसमें एरर और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये वाला एरर हो जाएगा। लेकिन 1.1 से ज्यादा है तो क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए उतनी तो है ही, उससे एक्स्ट्रा मुझे मिल रही है, और जितना जीरो एरर इसमें होगा, जितना डिफरेंस होगा उसको मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू होती है दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग। अगर मेजरमेंट में फाइंड आउट कर रही हूँ, इट मींस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। दिस इज द फॉर्मूला। सो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर क्या है, जीरो के पास जो होगी दैट विल बी 1.1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से लाई कर रहा है, एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी that seventh division of vernier scale is overlapping with the main scale division। so vernier scale division यहाँ पर क्या हो गया, इसकी रीडिंग क्या हो गई 7 into vernier scale का लीस्ट काउंट कितना है 0.01। ठीक है, सो 1.1 plus 0.07, 1.17 is the exact correct value here। ठीक है, समझ में आया चंदन, समझ में आया? यस मैम। बट यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पर 7 ले लिया, अब वो हर किसी का अलग मेथड है कि वो कौन सी वैल्यू को देखता है कि कौन सी उसको ओवरलैप कर रही है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 7 दिख रहा है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि 6.5 भी नियरली 7 was nearly overlapping but 6.5 is exactly overlapping this value here। तो यहाँ पर जो मैंने 7 लिया है इसकी जगह आप 6.5 भी ले सकते हो। तो एक मेजरमेंट की आपके पास रेंज बनती है कि इस रेंज के बीच में ही आपका मेजरमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरर में शो करती हूँ तो 6.5 प्लस माइनस 0.01 है, इसका मतलब ये है कि 6.5 में 0.01 माइनस कर लो और प्लस कर लो, इस बीच में एग्जैक्ट वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही सेम चीज है कि 6.5 और 7 जो है इसका जो मेजरमेंट होगा वो इस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पर 0.065 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.6.5 इंटू 0.01। ठीक है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.1 से ऐड कर देंगे, सो योर आंसर विल बी 1.17।
1.65, जो यहाँ पर 1.7 आया, तो दिस इज नियरली इक्वल, ठीक है। So this was about the vernier caliper. Now we will go to the screw gauge. और vernier caliper आपने ये लैब में देखा है कि नहीं देखा है? जाके आपके यहाँ पे है लैब में अवेलेबल? यस मैम, यस और नो? अगर नहीं यस मैम, वो भी रखा है, प्रैक्टिकल भी हो रखा है मैम। प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, वेरी गुड। यस मैम। दिस इज वर्नियर कैलिपर, दिस इज इंटरनल जॉ। यहाँ से हम क्या मेजर कर सकते हैं? डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बीकर का करना है तो बीकर को आप इसमें ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे। ये एक्सटर्नल जो है इससे हम विड्थ मेजर कर सकते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है, यहाँ से आप डेप्थ मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये जैसे एक बॉल है, बॉल को यहाँ पे रख के फिर उसकी रीडिंग्स ले लेंगे। मतलब एक बार ये आपको समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में क्या होता है कि ये जो है आपने ये किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसको घुमाने से ये खुलता है ना। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद करेगा। और फिर हम मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल डिविजन्स को हम देखते हैं कि मेन स्केल की मीन लाइन, दिस इज मीन लाइन, ये मीन लाइन सर्कुलर स्केल डिवीजन के कौन से पॉइंट पर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। जैसे उसमें लीस्ट काउंट होता था, इसमें क्या हो जाएगा? पिच। पिच क्या होता है इसमें? पिच ये होता है इसमें एक चीज की आपने इसको पूरा खोल दिया, मतलब जितना ही खुल सकता था आपने इसको खोला, तो उस टाइम पर ये जितनी विड्थ को मेजर कर सकता है इन दिस गैप, दैट इज नोन एज पिच, ठीक है। और वो least count is equal to pitch divided by number of division of the circular scale division, circular scale. So number of division, जितनी वैल्यू को ये मेजर कर सकते हैं, लीस्ट वैल्यू को ये मेजर कर सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स गिवन है, दैट इज कॉल्ड थिम्बल, पिच स्केल, स्लीव। जो ये वाला मेन स्केल होता है इसको हम स्लीव बोलते हैं। दिस इज सर्कुलर स्केल, ये स्क्रू जैसा दिखता है, ठीक है, इसको स्टड बोलते हैं। ये स्पिंडल होता है जो घूमता है, ओके। ये भी देखा होगा आपने लैब में, नहीं? नो मैम। ये नहीं देखा है? यस मैम, दिखाया था। दिखाया था हाथ में लेके कुछ करके देखा मतलब था कि नहीं? नहीं, हाथ मैम, हाथ में लेकिन दिखाया था, लेकिन मैं सर ने समझाया था इसके बारे में पूरा। अच्छा, समझाया था, समझ आ गया था। फिर बेटा आप नो क्यों बोल रहे हो? हमारे सेक्शन में मैम नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम लोगों ने मतलब खुद से कुछ भी मेजर करके नहीं देखा, बस सर ने अपने हाथ में दिखाया था, ऐसे बोल रहे हो क्या? अरे हाँ कि ना? नो मैम, वर्नियर कैलिपर का हुआ था मैम प्रैक्टिकल, और स्क्रू गेज का नहीं हुआ था। स्क्रू गेज मैम का स्क्रू गेज के डायग्राम से समझाया था, बुक से। ओके ओके, तो स्क्रू गेज अवेलेबल नहीं था क्या लैब में? पता नहीं मैम, सर ने कहा था बाद में। कोई नहीं, स्कूल खुलेगा तो मैं जाके देखती हूँ एक बार स्क्रू गेज है कि नहीं है। अगर होगा तो फिर हम बस 10-15 मिनट के लिए चलेंगे लैब में और ये करके देखेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी रीडिंग सेम तरह से है। वी विल चेक कि कितना खोलने पर ये जो मेन स्केल है इसके कितने पॉइंट पर रुक गया है, और जो इसकी मीन लाइन है वो कौन से पॉइंट पर लाई कर रही है, ठीक है। तो जो इस स्केल पर जो भी डिवीजन होगा दैट इज मेन स्केल डिवीजन, और ये इसकी मीन लाइन जिस पॉइंट पर लाई कर रही होगी दैट इज सर्कुलर स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो अगर यहाँ पर आपको लीस्ट काउंट गिवन है, एग्जांपल गिवन है, लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 मिलीमीटर and main scale reading is 2.5 millimeter and circular scale reading is 38. तो similarly reading कैसे find out करते हैं, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मेन स्केल रीडिंग प्लस जैसे उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग थी तो इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, दिस इज इट्स फॉर्मूला। सो टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर 2.5 गिवन है, सर्कुलर स्केल 38 गिवन है, लीस्ट काउंट आपको 0.01 गिवन है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.88 मिलीमीटर, ओके।
समझ में आया? ये तो Yes, उससे भी ma'am. सिंपल है, वर्नियर स्केल से भी सिंपल है। यस मैम। नाउ क्वेश्चन इज हियर, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है कि नहीं? वर्नियर स्केल का क्वेश्चन है। और जैसे वर्नियर स्केल में 0 एरर होता था ना, 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, सिमिलरली इसमें भी 0 एरर होते हैं। अगर इसकी मीन लाइन 0 से मैच कर रही है, इट मींस देयर इज नो 0 एरर, ठीक है। लेकिन अगर इसका सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल की मीन लाइन से ऊपर है, इट मींस इट इज नेगेटिव 0 एरर, और नीचे है इट मींस पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो मेन रीडिंग में से माइनस कर देंगे, और नेगेटिव होगा तो ऐड कर देंगे, ठीक है। और जहां पर भी 0 एरर होगा मतलब तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 0 एरर का क्या करें, वो गिवन होगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव 0 एरर ऑफ 0.2 मिलीमीटर। पहले ही दे दिया यहाँ पर कि पॉजिटिव 0 एरर कितना है, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव है तो आपको पता है सबसे पहले नेगेटिव करना है इसको फाइनल रीडिंग में, ठीक है। If while taking a measurement it was noted that 0 on the vernier scale lies between 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर। ये Ma'am, कह रहा option है A. नहीं बेटा गलत है, ये कह रहा है कि मेन स्केल का 8.5 और 8.6 के बीच में वर्नियर स्केल का 0 लाई कर रहा है। दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल। तो हम मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे यहाँ पे? 8.5. व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग? 8.5. 8.5. 8.5. So main scale reading is equal to 8.5. Okay. Now it is saying that vernier coincidence is 6. मतलब वर्नियर और मेन स्केल का कोइंसिडेंस किस पे हो रहा है? 6 पे हो रहा है। इट मींस वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6, ठीक है। Ma'am, option B. यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। बाकी बच्चों का आया क्या? Yes, ma'am. क्या करेंगे? मेन स्केल रीडिंग 8.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6 इनटू लीस्ट काउंट गिवन है आपको 0.01 और माइनस 0 एरर। 0 एरर कितना है? 0.2 मिलीमीटर। ये आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8.54 सेंटीमीटर। और एक बात आपको ये ध्यान देना है कि आंसर सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है, या फिर आपको जो रीडिंग्स गिवन है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इधर उधर हो गया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देना कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। जैसे यहाँ पे 0 एरर मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है, बट यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में और आंसर भी सेंटीमीटर में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, Yes, ma'am. इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? एकलव्य, युवराज, अदिति, गीतांशी, नित्या, Yes, ma'am. आप लोग कभी रिएक्ट Yes, नहीं करते हो यार। युवराज, आर यू देयर? हाँ ठीक है। गीतांशी, Yes, ma'am. Clear. नित्या, नित्या कभी नहीं बोलती है, क्लास में तो बहुत बोलती है, यहाँ पे नहीं बोलती बस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The least count of the main scale of a screw gauge is 1 millimeter. अब हम screw gauge के क्वेश्चन कर रहे हैं। Least count of the main scale of a screw gauge is 1 millimeter. ठीक है, and the minimum number of divisions on its circular scale required to make 5 micrometer diameter of a wire is, ठीक है। number of division मतलब जो इसका जो least जो measure कर सकता है that is 5 micrometer, ठीक है। Now you have to find the diameter of a wire. Question, screw gauge की बात कर रहे हैं। Screw gauge का least count 1 millimeter. अब देखो 5 माइक्रोमीटर को ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है, ठीक है।
और वो कब करेगा? लीस्ट मतलब जब वो पूरा खुल चुका होगा, मतलब वो पूरा जो उसका एक 360 डिग्री रोटेशन हो गया होगा सर्कुलर डिवीजन का, दैट इज नॉन एज पिच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लीस्ट काउंट क्या होता है? मेजर ऑफ वन मेल स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड मतलब 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पर लीस्ट जो वैल्यू मेजर करी जा सकती है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो गिवन है तो -6। ठीक है, और लीस्ट काउंट हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻3। सो 5 इंटू 10⁻⁻6 हैज टू बी मेजर्ड with the least division of the circular scale is 1 millimeter. I don't know the number of divisions, so we have to find the number of divisions. So number of division यहाँ से आ जाएगा 1 into 10⁻⁻3 divided by 5 into 10⁻⁻6. So answer is 200 divisions. तो जो सर्कुलर स्केल है उसके पास 200 डिविजन्स है, और जब मैंने उसको पूरा खोल दिया है देन इट हैज मेजर्ड 1 मिलीमीटर। ठीक है, और कितना मेजर कर लिया है इसने? 5 माइक्रोमीटर। मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड इज 5 माइक्रोमीटर। सो दिस वाज इट्स आंसर। ये बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The pitch and the number of divisions on the circular scale for a screw gauge are 0.5 millimeter and 100। मतलब पिच आपको गिवन है कितनी है? 0.5 मिलीमीटर है, एंड डिविजन्स कितने गिवन है? 100। When the screw gauge is fully tightened without any object, जब स्क्रू गेज को मैंने पूरी तरह टाइट कर दिया, जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, then zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। मतलब ये था, ये मीन लाइन है, तो 1 2 3 1 इस सर्कुलर स्केल का 0 इसके मीन लाइन से 3 पॉइंट नीचे था। इट मींस कैसा एरर हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। श्योर? यस मैम। मैम रेफरेंस लाइन से नीचे है। आर यू श्योर? यस मैम, शायद नेगेटिव होगा मैम, नीचे। नेगेटिव तब होगा जब ये मीन लाइन पीछे रह जाएगी सर्कुलर स्केल के डिवीजन से, तब नेगेटिव होगा। हमें मेन स्केल पे ध्यान देना है ना। मेन स्केल पीछे रह गया इट मींस नेगेटिव, मेन स्केल आगे इट मींस पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेन स्केल सर्कुलर स्केल से आगे है, इट मींस इट इज पॉजिटिव 0 एरर। ये पॉजिटिव 0 एरर होगा। ओके मैम। ठीक है, ये ध्यान रखो बस। मेन स्केल आगे पीछे है, आगे है तो पॉजिटिव है, पीछे है तो नेगेटिव है। इसमें आगे है ये उसके स्केल से। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो 3 डिविजन्स बिलो द मीन लाइन, 3 डिविजन्स बिलो है। ठीक है, नाउ the reading of the main scale and the circular scale for thin sheet are 5.5 micrometer and 48। तो मेन स्केल रीडिंग आपको कितनी गिवन है? 5.5, एंड जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो आपको कितनी गिवन है? 48। नाउ फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट। आपको थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? मेन स्केल सर्कुलर स्केल आपके पास गिवन है, क्या नहीं है आपके पास? लीस्ट काउंट नहीं है और पॉजिटिव 0 एरर भी है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पिच डिवाइड बाय डिवीजन। सो 0.5 डिवाइड बाय 100, यहाँ से आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। और रीडिंग क्या है? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव 0 एरर है तो मुझे इसको क्या करना होता है? टोटल में से माइनस। ठीक है, सो माइनस पॉजिटिव 0 एरर। करो ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द आंसर। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? यस मैम। चंदन समझ में आ रहा है? यस मैम, थोड़ी सी टाइम दो मैम। चंदन आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम थोड़ा सा टाइम दो। ओके, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर फाइंड आउट करो।
कितना आंसर है जल्दी बताओ यार, क्विक क्विक क्विक, कम ऑन। ABCD, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? रेज योर हैंड। एक ने भी नहीं किया है, एक ने भी। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना मैम। लीस्ट काउंट कितना आया बताओ? मैम 0.005। ये आया, ठीक है। कितना आंसर है चंदन? मैम अभी सब्ट्रैक्ट करना है मैम। 5.740 में जल्दी करो। देखो यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, लीस्ट एक बार काउंट आपने option- निकाल लिया। मैम 5.735 आया मैम। 735 आया? यस मैम। 35 या 25? थोड़ा सा ध्यान दो, 25 आएगा, 35 तो है ही नहीं आंसर में। लीस्ट काउंट सबका हो गया, मेन स्केल रीडिंग में पुट किया, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसका आंसर आएगा 5.725, लेकिन यहाँ पर आंसर गिवन है 5.755। इसमें जो लीस्ट का जो जीरो एरर था उसको ऐड किया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, ये गलत आंसर है, ठीक है। तो आपको ये गलत आंसर को फॉलो नहीं करना है, सही को करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करना है, नेगेटिव है तो उसको प्लस करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्लस किया है, आई डोंट नो क्यों किया है, ठीक है। मैंने भी इसको लगाने के बाद मैंने देखा कि ये गलत है, पहले नहीं देखा, तो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ, दिस आंसर इज रॉन्ग। इसमें जीरो एरर को प्लस किया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है, देन यू विल गेट आंसर 5.725। और बहुत जगहों पे आप ये आंसर भी देखेंगे, बट दैट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? अरे बच्चा पार्टी यहाँ तक क्लियर है Yes, क्या? ma'am. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द मैम एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हाँ बेटा 3 बोलो। यूनिट दे रखा था मैम। बोलो बोलो। मैम पॉजिटिव जीरो एरर मैम। मैम उसको पॉजिटिव कैलकुलेट कर एरर मैम, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम? एमएम में किस चीज को? 3 दे रखा था वो मैम। 3 दिया हुआ है, मुझे पता है 3 डिवीजन बिलो है, और लीस्ट काउंट कितना आया है इसका? 0.005 इतना आया ना, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पता चल जाएगा हमें कितना एरर है उसमें। यस मैम, मैंने भी ऐसे ही किया था। 3 डिवीजन है ना, एक डिवीजन कितना है? 0.05 के बराबर है। यही तो बताते हैं ना लीस्ट काउंट क्या है, कि कितना उसका सबसे छोटा डिवीजन कितना है, वो 0.05 है, और 3 डिवीजन नीचे है तो 3 इंटू 0.05 वो हो जाएगा मेरा भी आंसर 0.015। वही आया मैम, 5.725। 725 आ गया ना? हाँ, ये सही Yes, आंसर है। मैम सब्ट्रैक्शन Very कर Yes, ma'am, आ गया। आ गया ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ सच 7 स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज, जो एक स्क्वायर का फॉर्मूला है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, दिस इज एरिया। तो ऐसे 7 स्क्वायर्स का कितना होगा एरिया, और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी बताओ? कम ऑन, ऑप्शन बी। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन बी मैम। बी। यस कितने मैम। बच्चों का आंसर बी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 इंटू Yes, ma'am, 5, sure. 7 इंटू 5.29 करोगे 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है।
अब इसमें से आपको ये सब में से चूज करना है कि कौन सा सही बैठेगा। अब आप देखो कि जो आपकी ओरिजिनली जो वैल्यू है उसके बाद आपको डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है उतना ही आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ये आप इसी में ही नहीं, हर किसी में भी आप देखोगे कि मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू कितनी है 5.29, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर है, तो जो फाइनल रिजल्ट भी आएगा चाहे इसके आगे चाहे कुछ भी आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लेना कितने तक है, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक ही लेना है, ठीक है। तो इट मींस आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर। मैम हाँ मैम अगर यहाँ पे 3 के बाद 6 होता मैम तो 3 को राउंड ऑफ करके 4 लिखना पड़ता मैम? नहीं, ओके अच्छा मैम। आप ऐसे बोल रहे हो कि 37.0366, हाँ Yes, फिर ma'am. राउंड ऑफ करते और यहाँ तक ही, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिखते, राउंड ऑफ कर देते होता तो, Yeah. ठीक है। मैम ने बताया, मैम साक्षी मैम ने बताया था मैम कि मिनिमम जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना करना है मैम, तो इसलिए मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिया था मैम। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और देखो 2 चीजें होती है कि एक्यूरेसी होता है, एक प्रिसीजन होता है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कितना आपकी जो वैल्यू है मेजरमेंट है वो कितना एरर फ्री है, और प्रिसीजन का मतलब ये है कि आंसर में मेजरमेंट में जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर भी पूछा है इसमें, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, 4। ठीक 4 है, तो मैक्सिमम कितने बन रहे हैं 4, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a screw gauge with a pitch of 0.5 millimeter and circular scale with 50 division, पिच कितनी गिवन है 0.5 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने गिवन है 50, इतने से आप इन दोनों चीजों से हमें क्या मिल गया, लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइड बाय डिवीजन, सो 0.5 डिवाइड बाय 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 0.01 सेंटीमीटर, ये हमें इसका लीस्ट काउंट मिल गया है, एक चीज हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द 2 jaws of the screw gauge are brought in the contact, the 45th division coincides with the main scale line and the zero of the main scale is barely visible, मतलब कि जब वो completely closed है तो it means this is main scale, ठीक है। मेन स्केल की मीन लाइन ये है, हम स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं, दिस इज मेन स्केल, इसकी मीन लाइन ये है, और जो ये 50 डिवीजन है इस पे, सर्कुलर स्केल जो है इस पे 50 डिवीजन है, सो इट मीन्स दिस इज 45, इसके साथ कौन सा लाई कर रहा है 45th डिवीजन लाई कर रहा है, और 0 मुझे दिख नहीं रहा कि कहां पर है, ठीक है। तो इट मीन्स इस पे कितना एरर है भाई, इसमें 0 एरर है, क्योंकि दोनों का 0 तो ओवरलैप कर नहीं रहा है, इसका 0 या तो इधर है या इधर है, 5 पॉइंट आगे है या 5 पॉइंट पीछे है, ऐसे ही हो सकता है ना। तो वो आगे है कि पीछे ही हमें कैसे पता चलेगा, मतलब उस पर डिपेंड करता है ना कि पॉजिटिव 0 एरर होगा या नेगेटिव 0 एरर होगा, उसे कैसे पता चलेगा, बताओ किधर होगा 0, ऊपर या नीचे, बोलो। नीचे। नीचे, यस मैम, मुझे लगता है। पक्का? यस मैम। अगर मैं इसको पूरा घुमा रही हूँ, मतलब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हो जाएगा 0, अब इसके बीच में ये कितने बन रहे हैं 10, 20, 30, 34, 35, 45, 46, 57, 48, 50, तो इधर अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ तो ये कैसे जा रहा है, मेरा नंबरिंग भी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो इट मींस 0 इंक्रीजिंग में 0, 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ तो ऊपर की तरफ मेरे नंबर चलेंगे, तो अगर ये 45 इससे मैच कर रहा है इट मींस 0 ऊपर चला गया, ठीक है। अगर ये नीचे आएगा तो मतलब मैं इसको खोलूंगी ना, मैं खोलूंगी तो मेरा 0 उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, और जब मैं खोलूंगी तब 0 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों जॉज को मैं क्लोज लेकर आई हूँ, इट मींस आई एम क्लोजिंग इट,
क्लोज कर रही हूँ तो 0 इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? समझ आ गया? आ गया कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. आ गया ना? तो यहाँ पर कैसे 0 एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मैम नेगेटिव। नेगेटिव 0 एरर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? नाउ इट इज Yes, ma'am. सेइंग दैट if the main scale reading is 0.5 millimeter and the 25th division coincide with the main scale division, मतलब मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर गिवन है और सर्कुलर स्केल डिवीजन का कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, 25th कर रहा है, ठीक है? मैम तो लगा दो B. इसमें। हाँ बेटा, ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी। बी यस मैम। सॉल्व कर लिया? यस मैम। देव तुम्हारा हो गया ये आंसर? मैम ए आ रहा है। ए आ रहा नहीं है? मैम बी होगा, बी 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 होगा। बी होगा ना? वेरी गुड, Yes, वेरी ma'am. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ से आपको क्या मिल गया, लीस्ट काउंट मिल गया, ठीक है? एंड नेगेटिव 0 एरर गिवन था, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 0.8 मिलीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है? वैसे मैं करा आपको जेई के क्वेश्चन रही हूँ, नीट के नहीं करा रही, ताकि आपका लेवल थोड़ा हाई हो। नीट के क्वेश्चंस में तो आप आराम से कर सको, ओके? अगर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हो, अभी तक आपने ये क्वेश्चन इजीली कर पाया, इट मींस यू आर इन ए गुड डायरेक्शन, सही जा रहे हो तुम अपनी लाइफ में, ठीक है? यू शुड बी कॉन्फिडेंट देन। तो ये दो वर्नियर स्केल मुझे गिवन है, इनका अरेंजमेंट मुझे गिवन है। C1 और C2 की मुझे रीडिंग्स फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट वन इज सेइंग there are two vernier calipers both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions. तो अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या होगा। वही सिंपल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो उसके लिए कितना आता है, 0.09 सेंटीमीटर आता है ना लीस्ट काउंट, जो मैंने सबसे पहले बताया था। तो इसका मतलब इन दोनों का लीस्ट काउंट मुझे मिल चुका है, ओके? आगे गिवन भी है C1 has 10 equal divisions that are corresponds to 9 main scale division. So 9 VSD is equal to 10 MSD, ठीक है? सॉरी, 10 VSD is equal to 9 MSD, ये मैं गलत लिखी। वर्नियर स्केल के 10 divisions are equal to 9 divisions of main scale. So 1 VSD is equal to 9.10 which is 0.9 centimeter. Okay, तो ये हमें मिल गया यहाँ से लीस्ट काउंट ऑफ 1 C1. Now the Werner scale of the other caliper C2 has 10 equal divisions that corresponds to 11 main scale divisions. अब ये बोल रहा है कि जो 10 VSD is equal to 11 MSD, सेकंड C2 के लिए, ये C1 के लिए था, ये C2 के लिए था, 10 VSD is equal to 11 MSD. अब इसके लिए लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 VSD is equal to 11 by 10 which is equal to 1.17 centimeter is the least count of the, sorry least count नहीं, 1 VSD, 1 scale division, that is 1 नेगेटिव आ जाएगा मैम। हाँ, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मेजर करने का दूसरा तरीका है हमारे पास, तो वो तरीका हुआ है सिंपल, हम मतलब मैनुअल तरीके से चलेंगे सो दैट हमें ये वाली चीज में कोई एरर नहीं मिले। क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ऐसे करेंगे तो उसमें से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1.1 करेंगे तो माइनस 0.1 आएगा, बट लीस्ट काउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है। Now we have to find the reading of the two calipers as shown in the figure. तो पहले C1 का निकालो आप, C1 का निकाला, देखो C1 में 0 जो वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन से पॉइंट के पास लाई कर रहा है, ये देखो 2 था, ये 3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। सो 2.8 और 2.9 के बीच में तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे मेन स्केल की, 2.8 होगी मैम।
2.8, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे 2.8 ले लिया, ये मेन स्केल रीडिंग हो गई मेरे पास। अब मैं वर्नियर स्केल का देखूंगी कौन सा ओवरलैप कर रहा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन डी। ओवरलैप आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है 5 7। 6 7 ओवरलैप कर रहा है। सो 7 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.01, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2.8 प्लस 2.87। 0.07, so answer will be 2.87. so C1 is equal to 2.87, ये 3 में है, ठीक है। अभी तक मुझे 50-50 भी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि 3 ऑप्शंस में C1 की वैल्यू 2.87 है। अब मुझे निकालनी C2 की वैल्यू, ये कैसे फाइंड आउट करूंगी? अब ये तो नेगेटिव आ रहा है, मेरे पास तरीका क्या बचता है? अब मेरे पास तरीका ये बचता है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस जो ये वाली वैल्यू है, मतलब जहां तक ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो मेन स्केल की लेंथ निकाल लू मैं इस पॉइंट तक 0 से, और वर्नियर स्केल की लेंथ निकाल लू मैं इस पॉइंट तक जहां तक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देती हूँ, इफ दिस इज x दिस इज y, इन दोनों में से मैं ये माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वेरिएशन था, कि कितने विड्थ है जो मैं मेजर करना चाह रही हूँ। समझ में आया कि नहीं यस मैम। कि मैंने क्या किया है? एक बार रिपीट कर दो मैम। हाँ Second. कर रही हूँ। तो यहाँ तक मुझे पता है कि मेन स्केल तो 2.8 ही रहेगा, लेकिन मुझे बाद की डाउट है कि बाद में मैं क्या करूँ, क्योंकि लीस्ट काउंट तो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, तो मैं वो वाला मेथड नहीं अपना सकती। तो मैं क्या करूंगी, 2.8 से पहले जहां ये वर्नियर स्केल की जो लाइन ओवरलैप कर रही है मेन स्केल से, मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूंगी, है ना। मतलब लीस्ट काउंट होता क्या है? MSD माइनस VSD ना। तो मेन स्केल का मैंने निकाल लिया लेंथ, और वर्नियर स्केल का लेंथ निकाल लिया। जब मेन स्केल में और वर्नियर स्केल का डिफरेंस ही मुझे मेजरमेंट देता है, तो मैं मेन स्केल में से वर्नियर स्केल का जो लेंथ होगा वो माइनस कर दूंगी, और जो आएगा उसको 2.8 में ऐड कर दूंगी, दैट विल गिव माय आंसर। समझ में आई बात? यस मैम। चंदन, इज इट क्लियर? नो मैम। नहीं हुआ? नो मैम। देखो यार, जो भी हम विड्थ मेजर करते हैं, विड्थ का मतलब यही होता है कि मेन स्केल रीडिंग में और वर्नियर स्केल रीडिंग में कितना डिफरेंस है, वो ही हमें बताता है ना। तो यहाँ पर और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लीस्ट काउंट हमें क्या नेगेटिव मिल रहा है, बिकॉज जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स है वो मेन स्केल के डिवीजन वर्नियर स्केल से एक एक्स्ट्रा है, कम नहीं है। पहले C1 में वो कम था तो पॉजिटिव आ रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन स्केल की लेंथ निकाल लेंगे 0 से, जो वर्नियर स्केल का 0 वहां से मेन स्केल की लेंथ निकालेंगे, और वर्नियर स्केल की लेंथ निकाल लेंगे जहां पर ओवरलैप कर रहा है। बेसिकली हम यही तो मेजर करते हैं ना। वर्नियर स्केल रीडिंग मेरी क्या होती है, जो मेन स्केल की रीडिंग के साथ ओवरलैप कर रही है। तो जहां पे ये ओवरलैप कर रही होगी, दोनों की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इधर जॉ में कितना डिफरेंस था। यही तो हमें विड्थ बताएगी ना। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जब इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस तो मुझे ये वाली विड्थ देगा। समझ में आया अब? यस मैम। यस मैम। अब क्लियर है? तो सिंपल है, C1 तो आ गया होगा आपका 2.87। अब ये कितना आया था? 2.8 प्लस इसकी लेंथ कितनी निकालेंगे, इसकी लेंथ कितनी आएगी मेन स्केल की, निकालो 2.8 से इसके 7 तक कितनी आ रही है, कितनी आ रही है देव? मैम सेकंड के इसमें मैम 2.8 आ रही थी ना। 2.8 2.6 6 से 7 के पास आ रहा है। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2.8 प्लस x माइनस वाई, x है मेन स्केल रीडिंग, y है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब x की लेंथ देखो आप 2.8 से और वर्नियर स्केल के 7 तक, तो वो कितनी जाएगी? दैट इज 8, मतलब 8 पॉइंट आगे है, 8 पॉइंट आगे है। अगर आप ये काउंट करते हो यहाँ से 2.8 से, सो इट इज 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट आगे है। और मेन स्केल की लीस्ट डिवीजन कितनी है? 0.1। तो ये कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 8 इंटू x इज इक्वल टू 8 इंटू 0.1, दैट इज
0.8 सेंटीमीटर। ये हो गई मेन स्केल। वर्नियर स्केल के कितने पॉइंट है मेरे पास? 7। वो तो मुझे दिख ही रहा है, उसका 7th पॉइंट लाई कर रहा है। सो 7 इंटू वर्नियर स्केल का कितना है लीस्ट मेजरमेंट? दैट इज 0.11। ठीक है, सो इट इज 0.77। अब यहां से निकाल लो 2.8 प्लस 0.8 minus 0.77, that will give you 2.83 centimeter. 83 83. So its answer will be 2.83 centimeter. अब क्लियर हुआ चंदन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। चंदन, इज इट क्लियर? यस मैम। एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखना, अगर फिर भी डाउट आता है तो फिर मुझसे पूछ लेना दोबारा, ठीक है? ओके Yes, ma'am. बच्चों, यस स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? स्टक तो नहीं हो रही कहीं पे? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड ड्रॉट इट नो एज मैम। पॉइंट। एक स्टूडेंट ने एक लेंथ मेजर करी है रॉड की, दैट इज 3.50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगता है ये कैसे की हुई है? विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट? Number 1 is a meter scale. Number 2 is a vernier caliper, where the 10 division in vernier scale matches with 9 division in main scale. ठीक है, a screw gauge having 100 division in the circular scale and screw gauge having 50 division in the circular scale. कैसे की है? सी मैम सी ऑप्शन। सी। सी और बी और डी? देखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 3.50, सी लग रहा है। ऑप्शन बी। हाँ सुनो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और अगर ये ऐसे लिखा होता, इट मींस डेसिमल के बाद मेरे पास कितने पॉइंट है? 2। डेसिमल के बाद 2 नंबर है। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है, मतलब जो एरर आने की पॉसिबिलिटी है, लीस्ट काउंट कितना है उसका? 0.01। ठीक है, और अगर 3.5 है, इट मींस यहाँ पर कितना है? 0.1। डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतना ही मेरा क्या है, मतलब लीस्ट, मतलब उतनी ही मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है। सो 3.5 है तो 0.1, 3.50 है तो 0.01, अगर 3.500 हो जाता तो 0.001। ठीक है, इट मैम मींस ये स्क्रू गेज हो अनसर्टेनिटी। जाता ना मैम? क्या? मैम ये स्क्रू गेज हो जाता ना? हाँ, तब हो जाता, क्योंकि वो और लीस्ट मुझे और कम वैल्यूज के मेजर करने हैं। सो इट्स हियर इन दिस केस दिस इज 0.01, और 0.01 किसका लीस्ट काउंट आता? अभी तक हमने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में दिया हुआ है 10 डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ओके, ये आपको करके भी दिखाया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, the diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. कोई zero error नहीं है. It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का 0 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है, कोई जीरो एरर नहीं है वहां पे। The vernier scale have 50 divisions equal to 2.45 centimeter. 50 VSD is equal to 2.45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 2.45 डिवाइड बाई 50। तो 1 VSD कितना आ जाएगा यहाँ पे? कैलकुलेट करके बताओ। नाउ the 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale. Now find the diameter. तो क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग कितनी लूंगी मैं यहाँ पे रीडिंग के लिए? मेन स्केल कितनी हो जाएगी? 5.10। 5.10, ठीक है, प्लस वर्नियर कैलिपर की कितना पॉइंट, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? वो कर रहा है 24। और लीस्ट काउंट आप यहाँ से निकालो, लीस्ट काउंट निकाल के पुट कर दो और आंसर फाइंड आउट करो, जल्दी करो। अब यहाँ से 1 VSD मेरे पास 2.5 डिवाइड बाई 50, ये कितना दे रहे? 0.049 सेंटीमीटर आ रहा होगा, है ना? अरे हाँ कि ना? और 1 MSD कितना आ रहा है?
1 MSD देखो 5.15 और 5.10 के बीच में कितना डिफरेंस है 0.05. So 0.05 is 1 MSD, 1 VSD 0.049. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD. तो ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.049. So it will be 0.001 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट हियर इज 0.01 सेंटीमीटर. इसमें आप पुट कर दीजिए 0.01 सेंटीमीटर. So answer will be 5.124 centimeter. Answer will be B. Clear है? यस मैम, Clear है चंदन? यस Yes, ma'am. Okay, ये इसका solution भी देखो. कैसे आ जाता है मैम? क्या बेटा? MSD 1 MSD जैसे आपने कैसे किया मैम? 1 MSD मैंने ऐसे किया, मेरे को दो यूनिट्स गिवन है 5.10 और 5.15. ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.05. मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 1 मेन स्केल डिवीजन. ओके मैम. ठीक है, यस मैम, अब क्लियर हो रही है मैम. वेरी गुड. मजा आ रहा है पढ़ने में? मैम Yes, पहले ma'am. फॉर्मूला याद रख लिया था. अब फॉर्मूला निकला कैसे ये भी समझ में आया ना? यस मैम. अब ये Yes, ये ma'am. चीज आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर. A vernier caliper has 1 millimeter mark on the main scale. ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ो, इसमें थोड़ा एरर था तो ये क्वेश्चन मुझे नेग्लेक्ट करना था. ये क्वेश्चन नहीं करते. वैसे ये कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता आप लोग को समझ आ जाए. A vernier caliper has 1 millimeter mark on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with the 16 main scale division. For this vernier caliper the least count आपको निकालना है. vernier caliper कितना vernier caliper कितना है 1 VSD is equal to 1 millimeter. ठीक है, it has 20 equal divisions on the vernier scale which match with the 16th main scale division. तो MSD कितना हो गया 16 हो गया. फाइंड आउट द लीस्ट काउंट है. लीस्ट काउंट निकालो इसमें से. कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 मैम टाइम VSD. तो हो जाएगा मैम. हो जाएगा. ये देखो भाई 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. सिमिलरली जो मुझे एक फॉर्मेट पता होना चाहिए उसके बाद कुछ भी नंबर दे दे हम निकाल सकते हैं. 1 VSD is equal to 16 by 20 that is 0.8 millimeter. अब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD का मुझे 1 मिलीमीटर गिवन है, 1 VSD 0.8 मिलीमीटर आ गया. सो आंसर विल बी 0.2 मिलीमीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन आप अभी छोड़ो, 9th क्वेश्चन ये मत करना. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज n divisions on the main scale of a vernier coincide with the n+1 division on the vernier scale. मैम तो- क्वेश्चन विजिबल नहीं है मैम. मैम वीडियो लैग कर रही है. क्या वीडियो लैग कर रही है. और मैम क्वेश्चन भी कर रही है? विजिबल नहीं है मैम. वो थोड़ा पावर कट हो गया था, एक बार आ जाएगा वापस. इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. मैम क्वेश्चन भी विजिबल नहीं है. आएगा बेटा आएगा, थोड़ा सा सांस ले ले. मेरे लैपटॉप को भी लेने दे. अब आ गया? यस मैम. आ गया चंदन? यस मैम. अरे चंदन कुमार आ गया क्या क्वेश्चन? यस मैम. तो कर दे फिर सॉल्व इसको. n division of main scale coincide with n+1 division of the vernier scale. If each division on the main scale is of a unit के है, determine the least count of the instrument. n+1 division of VSD is equal to n division of n MSD. MSD हो गया. Find out 1 VSD is equal to n divide by n+1 MSD. और मेन स्केल का कितना गिवन है? A गिवन है. ठीक है, और लीस्ट काउंट क्या होता है? MSD माइनस VSD. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 VSD is equal to n by n+1 into A.
लिख सकते हैं ना। MSD की एक यूनिट कितनी गिवन Yes. है? A यूनिट गिवन है। अब कर दो MSD A माइनस n डिवाइड बाई n प्लस 1 मैम A। हाँ मैम n 1/n+1 into a 1 अपॉन n+1 into a मल्टीप्लाई मैम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए यार, शाबाश शाबाश। सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना था। ए में पुट किया, A माइनस A डैश मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. हाँ। लास्ट क्वेश्चन इज हियर। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाय, ये डिवीजन, ये इसकी मेजरमेंट गिवन है 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर की है, हाइट की है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h। अगर यहाँ पर डायमीटर में गिवन है तो पाई d बाय 2 स्क्वायर इंटू h, ये कर लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है तो पहले हम ये वाली वैल्यूज ले लेंगे, इससे वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, इससे वॉल्यूम निकाल के जैसे हम क्या करते थे, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा D बाई D प्लस डेल्टा H बाई H। सिंपल वॉल्यूम निकाल के इनका जो एरर है, अब ये तो क्वेश्चन कर रहे होंगे ना आपने, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैम एक बार ये बता दो मैम कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर करना है मैम? क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर मैम। सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है, मुझे समझ नहीं आया। मैम राउंड करना है कि Round नहीं करना है? यस मैम। किसमें? इसमें मैम, ये क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में? Yes, हाँ जब करना है ना, answer- करना है। वो आप ऑप्शन के हिसाब से भी देख लोगे कि ऑप्शन में किस तरह से आंसर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वॉल्यूम निकाल लिया, जो मेन वैल्यूज आपको गिवन थी वहां से आपको वॉल्यूम आ गई दिस वन 4262.22 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर में निकाल लो, वो कितना हो जाएगा 4260, मतलब अप्रोक्स कर लिया यहाँ पर राउंड ऑफ करके। फिर एरर कैलकुलेशन कर लो, एरर कैलकुलेशन आपको 0.1 गिवन है दोनों की, वो पुट किया। फिर जो ये एरर जो आया दैट इज 80, उसको आप राउंड ऑफ करोगे दैट इज 80, और जो भी फाइनल आंसर आएगा जो मेन वैल्यू प्लस माइनस ऑफ एरर, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आ गया समझ में? Yes, ma'am. इज इट क्लियर चंदन? Yes मैम। चंदन समझ आ गया? यस अब मैम। देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि 4262 था तो 4260 क्यों लिया यहाँ पे? ठीक है, हम राउंड अप किया। हाँ, अब वो आप राउंड ऑफ किया, और यहाँ पर देखो आंसर में भी कहीं पर भी 4262 में नहीं गिवन है ना वैल्यू, 4262 में नहीं है, 4260 में है या 4264 में है। तो जो हमारे पास आंसर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ऑप्शंस भी देखते रहिए, तो जो आपके सुटेबल हो आप वो टिक कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, Yes, ma'am. ओके चलो फिर हम क्लास खत्म करें आज। मैम जेई मेंस Yes, का ma'am. क्वेश्चन भेज दो मैम, स्क्रू गेज पे और वर्नियर कैलिपर पे। समझ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा मैम जोर से 50 बोलो। क्वेश्चन भेज दो मैम, 50 क्वेश्चन भेज दो मैम, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड। 50 भेज दूं? यस मैम। ठीक है, भेज देंगे भेज देंगे। ओके, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, यूनिट एंड डायमेंशन मेरी तरफ से एकदम क्लियर है। आप लोगों के लिए क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो टेस्ट में मेरी इज्जत रख लेना तुम लोग। Yes, ma'am. हाँ, मेरी इज्जत मत डुबो देना कि मैम, हालांकि ये सब जो कवरेज है सिलेबस का वो पहले हो चुका है, मैं तो बस रिवीजन करा रही हूँ ना, मैंने तो 1D से शुरू किया Yes, है। ma'am. हाँ, बट स्टिल अवंती की बात है, अवंती की इज्जत बना के रखना। ओके, Yes, ma'am. बाकी सारे बच्चे एक बार हैंड रेज कर दो, हो कि नहीं हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया। युवराज आपको समझ में आया? Yes, ma'am.
ठीक है, ठीक है। अगर किसी को भी मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो फिर बाय, एंजॉय योर डे। थैंक यू मैम।